नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ठगनी औरत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक ठगनी थी जिसने अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से कई लोगों की दौलत लूट ली थी। एक दिन वह बाजार से चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल खरीदने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक झोपड़ी नजर आई। ठगनी की नज़र झोपड़ी में बैठे एक फकीर पर पड़ी, जो अपनी रंग बिरंगी धोती में अपनी उम्र भर की कमाई को सुई धागे से सिल रहा था। उसमें चांदी के सिक्के तथा कुछ नोट थे। कुछ ही देर में फकीर ने सारी जमा पूंजी उस धोती में सिल ली। ठगनी औरत ये सब छुपकर देख रही है। फिर ठगनी उस कुटिया के अंदर गई और फकीर को बड़े शालीनता से प्रणाम करके बोली, बाबा जी, मुझे आप बड़े पहुँचे हुए मालूम हो रहे हो। मैं आप जैसों की खुशामद करना अपनी खुशमती समझती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मेरा जीवन संवर जाएगा। आप एक बार मेरे घर चलिए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। फकीर ने बड़े ध्यान से ठगनी को देखा और गुस्से से बोला, हम फकीर किसी के घर नहीं जाते। ठगनी ने फिर दोबारा हाथ जोड़कर विनती की कि आप एक बार मेरे घर आ जाएं, ताकि मैं आपको अपने हाथों से बने पकवान खिला सकूं। फकीर ने फिर इनकार कर दिया। फिर ठगनी ने सोचा, मेरा यह कोशिश तो बेकार गया। अब कैसे इसकी दौलत को हड़पा जाए। ठगनी फिर गुस्से में बोली, मैं आपको अपने घर एक बार अवश्य लेकर आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने फिर ठगनी की ओर देखते हुए कहा, देखो बहन जी, तुम मेरी झोपड़ी से बाहर चली जाओ, फिर जो मन आए कर लेना, मगर मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठगनी झोपड़ी से बाहर आई तो उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो इधर उधर आ रहे थे। जब वे सभी लोग झोपड़ी के पास आए तो ठगनी ने अपनी रोहनी सी सूरत बनाकर कहा, अरे भैया, जरा मेरी बात तो सुनो। वे आदमी बोले, कहिए क्या बात है। ठगनी औरत ने कहा, भैया, मेरा पति आकर इस कुटिया में रहने लगा है। यह मुझसे नाराज है, बस छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर आ गया। मेरे 4 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यदि ये घर नहीं गए और बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं किया तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। भैया, यदि आप इन्हें मेरे साथ घर भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठगनी ने जिस लहजे से अपनी बात कही तो उन लोगों को सब कुछ सच लगा। उन लोगों ने फिर झोपड़ी के अंदर जाकर फकीर से कहा, आप अपने घर जाइए और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाकर दीजिए। बच्चों को पैदा करके इस आबला के भरोसे छोड़ दिए। तुमने, चलो उठो यहाँ से। फकीर ने कहा, भाई, मैं इस औरत को जानता तक नहीं, फिर काहे का पति। ठगनी ने सुबक सुबक कर कहा, देखो, अब ये हमें पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लोगों ने फकीर को झूठा कहा और फिर घर जाने को कहा। फकीर ने फिर मना कर दिया। आखिर बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने फकीर को इतना मारा कि फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे मत मारो, यह मेरी पत्नी है। मुझसे गलती हो गई जो मैं अपने बच्चों को छोड़ आया। फिर ठगनी ने कहा, छोड़ दो भैया इसको, ये घर जाने को तैयार हो गया है। वे आदमी तो चले गए। फिर ठगनी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे घर चलो। मैंने कितनी इज्जत के साथ आपको घर चलने को कहा था, लेकिन आप मार खाकर ही जाना चाहते थे। इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर आपने मेरी एक न मानी, जिसकी वजह से आपको यह सजा मिली है। फकीर बेचारा मन ही मन ठगनी को बुरा भला कहते हुए उसके साथ चल पड़ा। ठगनी फकीर को उस घर में ले गई जहाँ वह
एक किराए के घर में रहती थी। ठगनी ने फकीर को चारपाई पर बैठाया और फिर अच्छी सी चाय बनाकर दी। फकीर ने चाय तो पी बड़ा खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, सच में मैं गलती पर था जो इस नेक औरत के साथ घर आने को मना करता रहा। इतने में ठगनी मजेदार खाना बनाकर फकीर के सामने ले आई और फकीर को खाने के लिए कहा। फकीर खाना खाकर बहुत खुश हुआ, जो कि इतना स्वादिष्ट खाना ना तो कभी खाया था और ना ही देखा था। फकीर खाना खाकर लेट गया। फिर ठगनी नई धोती देते हुए फकीर से कहा, बाबा जी आप यह धोती पहन लें, क्योंकि आपकी धोती बहुत मैली और गंदी हो गई है। मैं इसे धो देती हूँ। फकीर ने सोचा, हे भगवान, इतनी नेक औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। फकीर ने बिना सोचे समझे अपनी धोती ठगनी को दे दी और उसकी दी हुई धोती खुद पहन ली। फकीर को खाने के स्वाद में अपनी धोती में सिली हुई रकम और चांदी के सिक्के का ख्याल भी न रहा। ठगनी ने फिर कहा, बाबा जी आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए और घर का भी ध्यान रख लीजिए। मैं अभी पास में ही एक नल है, वहाँ से धोती धोकर लाती हूँ। फकीर जैसे ही चारपाई पर लेटा, वैसे ही नींद आ गई। उधर ठगनी धोती लेकर 9 दो 11 हो गई। कुछ घंटों के बाद जब फकीर की नींद खुली तो अपनी धोती में सिले हुए रुपयों का ध्यान आया। फिर तो फकीर के होश ही उड़ गए। फकीर घर से बाहर आया और इधर उधर नल की तलाश करने लगा। उसने एक दो लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पानी का नल है या नहीं। तब सबने कहा यहाँ आसपास कोई पानी का नल नहीं है। फकीर शाम तक ठगनी को तलाश करता रहा, पर वह उसे नहीं मिली। फिर वह उसी घर में वापस आया और पास के घर में ठगनी के बारे में पूछा कि इधर घर की मालकिन कहाँ है। तब वह पड़ोसन बोली, यह घर तो कई दिनों से खाली है, कल ही एक औरत आई थी, वह भी किराए पर। फकीर ने अपना माथा पीटा और रोता पीटता अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद ठगनी फिर अपना भेष बदलकर हाथ में एक बर्तन लिए सरसों का तेल लेने के लिए बाजार को निकली। फिर वह एक तेली के दुकान पर आ गई तो उसने देखा कि दुकान पर पहले से 2 ग्राहक और बैठे हैं। ठगनी एक तरफ जाकर बैठ गई। इसी दौरान पहले दुकानदार पर बैठे ग्राहकों ने तेली को 500 रुपये दिए और अपनी बैलगाड़ी में तेल के बड़े बड़े 3-4 डब्बे भी रखवा लिए। ठगनी यह सब ध्यान से देख रही थी। फिर तेली ने कहा, अम्मा जी अभी मैं घर होकर आता हूँ, जरा यह रकम घर दे आऊँ, फिर आकर आपको तेल दे दूँगा। वैसे आपको तेल किस काम के लिए चाहिए? जाते जाते तेली ने ठगनी से पूछ लिया तो ठगनी ने कहा, बेटा आम के अचार में डालना है, पूरा 5 लीटर तेल चाहिए। बड़ा परिवार है। फिर तेली अपने एक छोटे से कमरे को ताला लगाकर वहाँ से चला गया और कहा, अम्मा अभी आता हूँ। ठगनी भी छिपे छिपे तेली के पीछे चल पड़ी। तेली ने घर जाकर अपनी पत्नी को 500 रुपये दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रख लेना, जब जरूरत होगी तब ले लूँगा। तेली जब दुकान पर वापस आया तो देखा कि अम्मा तो है ही नहीं। उसने सोचा चली गई होगी। उधर ठगनी ने तेली के घर का दरवाजा खटखटाया तो तेली की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो ठगनी ने हाँफते हुए कहा, मैं आपकी दुकान से आ रही हूँ। आपके पति को सस्ते दामों पर अच्छी सरसों मिल रही है तो वे उनके साथ मोल भाव करने लगे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ आपसे 500 रुपये ले जाकर उन्हें देने के लिए कहा है। आप जल्दी से 500 रुपये दे दो बेटी, मुझे भी तेल लेकर घर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि वे सरसों बेचने वाले किसी दूसरे दुकानदार को अपनी सरसों ना बेच दें। तेलन ने जल्दी से 500 रुपये ठगनी को दे दिए। जब रात को तेली घर आया तो उसने पहले तो खाना खाया, फिर कहा कि तुमने पैसे संभाल कर रख तो दिए हैं ना, पता नहीं मुझे कब अचानक ज़रूरत पड़ जाए।
तब तेलिन बोली, अरे वे रुपए तो आपने उसी समय वापस मंगवा लिए थे, एक अम्मा को भेजकर। आज आपकी तबीयत तो ठीक है, बहुत जल्दी भूल गए आप। तब तेली ने गुस्से में कहा, मैंने कोई रुपए नहीं मंगवाए। तब तेलिन ने उस ठगनी का हुलिया बताया तो तेली को समझ आ गया कि वह वही औरत थी जो उसकी दुकान पर तेल लेने आई थी। तेली और तेलिन ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर ठगनी को बहुत ढूंढा, पर ठगनी नहीं मिली। उधर इस राज्य के राजा की रानी की अचानक मौत हो गई। हर जगह यह खबर फैल गई थी कि राजा की रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा की एक बेटी थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। ठगनी ने भी यह खबर सुनी तो वह कुछ दिनों के बाद फिर राजा के महल में अपना भेष बदलकर घुस आई। राजकुमारी को देखकर ठगनी जोर जोर से रोने लगी। तब राजकुमारी ने कहा, क्या बात है अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? ठगनी ने कहा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटा, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। आज मेरी बेटी की शादी है, मैंने सोचा मेरी बेटी की शादी में तुम्हें भी शामिल करूं। ठगनी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटी, और कीमती जेवर भी पहन लेना, ताकि सबको ये पता चले कि तुम दुल्हन की बहन हो। राजकुमारी जब तैयार होकर राजा से जाने की इजाज़त मांगने के लिए गई तो ठगनी ने कहा, बेटी, दरबार खत्म होने से पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अगर राजा साहब ने मना कर दिया तो तुम्हारी बड़ी बहन बहुत दुखी होगी। फिर राजकुमारी ठगनी के साथ बिना किसी को बताए चल पड़ी। थोड़ी दूर पर राजकुमारी ने कहा, मौसी मुझे प्यास लगी है। तो ठगनी ने कहा, बेटी बस थोड़ी दूर पर घर है मेरा, आओ तुम्हें किसी और के घर में पानी पिला देती हूँ। ठगनी राजकुमारी को लेकर पास में एक धोबी के घर में ले गई, जहाँ बहुत से कपड़े सूख रहे थे, और पास में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई भी रखी थी। घर के अंदर जाकर ठगनी धोबी को बोली, बेटा हमें बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो, और मेरी बेटी थक गई है, अगर तुम इजाज़त दो तो थोड़ा आराम कर लें। धोबी ने दोनों को पानी पिलाया और चारपाई पर बैठने को कहा। फिर ठगनी ने कहा, बेटा ये लो 50 रुपए, हमें बड़ी भूख लगी है, बाजार से कुछ खाने को ले आओ। धोबी इनकार न कर सका। ठगनी जानती थी कि बाजार जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा। थोड़ी ही देर में राजकुमारी को गहरी नींद आ गई। ठगनी ने अपनी कलाकारी से राजकुमारी की सारे गहने उतार लिए, और धोबी ने जो कपड़े सुखा रखे थे उनकी गठरी बनाकर उनके अंदर जेवर रख करके चलती बनी। धोबी ने आकर देखा कि उसने जो कपड़े सुखा रखे थे वे वहाँ नहीं हैं। वह चीखने चिल्लाने लगा। तभी राजकुमारी की नींद खुली तो धोबी ने कहा, कहाँ गई तुम्हारी माँ? लोगों की इतनी महंगी महंगी पोशाकें थीं जो मैंने यहाँ सुखा रखी थी, अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी ने फिर अपने जेवर देखे और धोबी को सारी बात बताई। चारों ओर अब ठगनी की तलाश होने लगी, लेकिन ठगनी किसी को नहीं मिल रही थी। अब राजा को भी ठगनी के बारे में पता चला तो राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी ठगनी को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ समय बाद ठगनी को ढूंढने की बात धीमी पड़ गई। ठगनी फिर एक दिन भेष बदलकर बाजार निकली तो उसी फकीर ने उसे पहचान लिया जिसकी वह धोती लेकर भागी थी। ठगनी ने भी फकीर को पहचान लिया। फकीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठगनी भी तेज कदमों से चलने लगी। फकीर ने भागकर ठगनी को दबोच लिया और शोर मचाने लगा। तब ठगनी बोली, देखो, तुम इस तरह शोर मचाओगे तो मैं यह धोती जिसमें चांदी के सिक्के और रुपए सिले हैं इन सिपाहियों को दे दूंगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी धोती वापस कर दूंगी। अभी भी तुम्हारी धोती संभाल कर रखी है।
फकीर ठगनी के साथ चल पड़ा। ठगनी फिर एक दांतों के डॉक्टर के पास जाकर रुकी और बोली, बाबा जी मैं अभी आई आपकी धोती लेकर। फिर ठगनी दुकान के अंदर चली गई और डॉक्टर को कुछ रुपए देकर बोली, डॉक्टर साहब ये जो बाहर खड़े हैं ये मेरे पति हैं। इनको दांतों में बड़ा दर्द होता रहा है। मेरी ये एक नहीं सुनते हैं। पूरी रात दर्द से तड़पते रहे हैं। ना ही सोते हैं और ना ही सोने देते हैं। आप कैसे भी करके इनके सारे दांत निकाल दीजिए। मैं आपको रुपए अभी लाकर देती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप अपने पति को एक बार अंदर भेज दीजिए। ठगनी बाहर जाकर फकीर से बोली, बाबा जी आप स्वयं ही जाकर अपनी धोती ले लें। मैंने यहीं पर आपकी धोती अमानत के तौर पर रखा दी थी, क्योंकि यह मेरे भरोसे का भाई है। यह कहकर ठगनी वहाँ से चल पड़ी। फकीर खुशी से फूला नहीं समाया और जल्दी से दुकान में चला गया। बस फिर क्या था, डॉक्टर के एक दो कर्मचारियों ने फकीर को पकड़ लिया और एक कुर्सी पर बैठा दिया और फकीर ने कहा, भाई मेरी धोती वापस कर दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। डॉक्टर ने उसके दांत निकालने शुरू कर दिए। जब एक दांत निकाल दिया तब डॉक्टर ने सोचा दांत तो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर ने फकीर से सारी बात पूछी तो डॉक्टर के सामने भी ठगनी का भेद खुला। फकीर बेचारा दर्द से तड़पता वापस अपनी झोपड़ी में चला गया और ठगनी को बद्दुआएं देता रहा। अब कई दिनों के बाद ठगनी फिर बाजार के लिए निकली तो तेली ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। फिर वह शोर मचाने लगा। ठगनी ने कहा, अगर शोर मचाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं वे 500 रुपये सिपाहियों को दे दूंगी। तेली ने शोर मचाना बंद कर दिया और बोला, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे मेरे 500 रुपये दे दो। ठगनी ने कहा, मैंने पैसे संभाल कर रखे हैं, अभी मैं दे देती हूँ। तेली ठगनी के पीछे पीछे चल पड़ा। दोपहर का समय था। ठगनी तेली को एक कुम्हार के घर ले गई। जब सब सो रहे थे, कुम्हार ने कच्चे मटके अपने आंगन में सुखा रखे थे। ठगनी ने कहा, कल ही मेरी बेटी ने वे रुपए उस बीच वाले मटके के नीचे रख दिए हैं, इस डर से कि कहीं मेरे पति उन पैसों की शराब न पी लें। तुम यहाँ से पैसे ले लो। तेली अपने पैसे ढूंढने में व्यस्त हो गया। ठगनी वहाँ से फरार हो गई। बहुत गर्मी थी और तेली को पैसे भी नहीं मिल रहे थे। उसने एक एक करके मटका उठाकर पटकना शुरू कर दिया। मटके फूट गए, लेकिन तेली को पैसे नहीं मिले। तभी अंदर से आवाज़ सुनकर कुम्हार जाग गया। उसने जो देखा तो वह आग बबूला होकर डंडा से तेली की पिटाई करने लगा। इतनी मार पड़ी कि वह बेचारा बेहोश हो गया। जब होश आया तो तेली ने अपनी हकीकत बताई। तेली बेचारा रोता पीटता घर चला गया। अब अगली बार ठगनी घर से निकली तो धोबी ने उसे पहचान लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। ठगनी ने कहा, मैं तुम्हारे सारे कपड़े वापस कर दूंगी, लेकिन अगर तुम शोर मचाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धोबी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा और इनाम पाऊंगा। तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है। ठगनी ने लाख लालच दिए, लेकिन धोबी नहीं माना। उसने ठगनी को राजा के हवाले कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, देखो बेटी, क्या ये वही औरत है? राजकुमारी ने कहा, हाँ पिताजी, ये वही औरत है जो मुझे धोखे से ले गई थी। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इस औरत के बाल काटकर, मुंह काला करके और गधे पर बैठा करके सारे शहर का चक्कर लगवाओ और फिर नदी में डुबोकर ही लाना। सिपाहियों ने वैसा ही किया। फिर जब वे नदी में डुबाने लगे तो सिपाहियों ने पूछा, अम्मा जी, ये आपका आखिरी वक्त है, कुछ कहना सुनना है तो कह लो। ठगनी ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे राजा ने शराब ज़्यादा पी ली थी। शहर के लोग राजा के पास शिकायतें दे देकर राजा का दिमाग खराब कर रखा था। राजा को वह ठगनी तो नहीं मिली,
पर मैं जो राजा की माँ हूँ, जिसकी शक्ल उस ठगनी औरत से मिलती है, नशे में मेरे बाल कटवा दिए और मुंह काला करवा दिया। अब अगर तुम मुझे डुबोकर वापस जाओगे तो राजा यानी मेरा बेटा फांसी पर लटका देगा, क्योंकि अब तक उसका नशा उतर गया होगा। लेकिन अगर कोई सबसे पहले जाकर राजा को यह खबर कर देगा कि राजा साहब आपकी माँ अभी भी जिंदा है, तो वह उसे बहुत सारा इनाम देगा। मैं भी पहले पहुंचने वालों को अपने बेटे से और अधिक इनाम दिलवाऊंगी। फिर क्या था, सारे सिपाही वहां से जल्दी ही भाग गए। उन सब में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लग गई और ठगनी वहां से भाग गई। उधर सभी सिपाही हाँफते हाँफते एक एक करके राजा के पास गए और बोले, राजा साहब आपकी माँ जिंदा है। राजा ने कहा, अरे वह मेरी ही नहीं, हम सबकी बुआ है। वापस जाओ और उसको ढूंढो, और अब उसे नदी में डुबोकर ही आना। सिपाही नदी के पास गए, पर वहां उन्हें ठगनी का नाम और निशान न मिला, और ठगनी एक बार फिर भागने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, अगर ठगनी औरत की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।